हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, सेठ बांके मल किसकी रचना है? सेठ बांके मल किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की रचना है सेठ बांके मल। अमृतलाल नागर के कुछ अन्य उपन्यास है, मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल, खंजन नयन, महाकाल, सुहाग के नुपुर, अमृत प्रवेश, अग्निगर्भा इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यह यशपाल की रचना है, मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल के कुछ अन्य उपन्यास है, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, 12 घंटे इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कुछ अन्य उपन्यासों के नाम हैं, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में, फागुन इत्यादि। आगे देखेंगे। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो राही मासूम रजा की रचना है कटरा बी आरजू। राही मासूम रजा द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यासों के नाम हैं, आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद इत्यादि। आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी, ये सही अनुक्रम है। ठीक है, चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। सबसे पहले चंद्रकांता का प्रकाशन हुआ, फिर गोदान, फिर झूठा सच, फिर राग दरबारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, यानी कौन सा युग्म सही है? तो अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा की रचना है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा की रचना है। जबकि विषाद मठ के रचयिता रहे रांगे राघव, विषाद मठ के रचयिता रहे रांगे राघव। विश्वबाहु परशुराम के रचयिता रहे विश्वंभर नाथ उपाध्याय। विश्वबाहु परशुराम के रचयिता रहे विश्वंभर नाथ उपाध्याय। जबकि मैयादास माड़ी के रचयिता रहे भीष्म साहनी। ठीक है, मैयादास माड़ी के रचयिता रहे भीष्म साहनी। इसमें केवल सही था अंतिम अरण्य। ठीक है, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा की रचना है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, विषाद मठ के रचयिता रहे रांगे राघव, विश्वबाहु परशुराम के रचयिता रहे विश्वंभर नाथ उपाध्याय तथा मैयादास की माड़ी के रचयिता रहे भीष्म साहनी। अगला है, इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो आधा गांव नामक उपन्यास के केंद्र में है गंगौली गांव। आधा गांव किनकी रचना है? तो राही मासूम रजा की रचना है। जल टूटता हुआ, यह रामदरस मिश्र की रचना है। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र द्वारा रचित उपन्यास है। अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। जबकि पड़ती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो आखिरी कलाम विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है। इसके रचयिता रहे दूधनाथ सिंह। आखिरी कलाम के रचयिता रहे दूधनाथ सिंह। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2003। जबकि आधा गांव नामक उपन्यास के रचयिता रहे राही मासूम राजा। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1966। सूखा बरगद के रचयिता रहे यशपाल, 1958। सूखा बरगद के रचयिता कौन रहे? यशपाल, 1958। झूठा सच के भी रचयिता रहे यशपाल। ठीक है, झूठा सच के भी रचयिता कौन रहे? यशपाल। झूठा सच, सूखा बरगद और आधा गांव, ये तीनों भारत विभाजन की समस्या पर आधारित है। जबकि आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास है तथा यह विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है।
अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार निम्न में से कौन है? तो ईला चंद्र जोशी है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। इसके अलावा यानी ईला चंद्र जोशी के अलावा अज्ञे जैनेन्द्र तथा डॉक्टर देवराज भी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार माने जाते हैं। अज्ञे जैनेन्द्र तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो गोपाल राय ने। ठीक है, गोपाल राय नामक आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त कृत द्वारा रचित है। देवरानी जेठानी की कहानी किनके द्वारा रचित है? गौरी दत्त। ठीक है, पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित है यह। इसके अलावा हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा पंडित गौरी दत्त कृत द्वारा रचित हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो प्रदीप सौरभ का उपन्यास है मुन्नी मोबाइल। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2009। मुन्नी मोबाइल का प्रकाशन वर्ष रहा 2009। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार माने जाते हैं? प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं तथा गोदान इनका आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास का सर्वप्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है, जबकि मानस का हंस नामक उपन्यास में तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया गया है। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है, जबकि मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ये दोनों ही अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक जीवनी परक उपन्यास रहे, खंजन नयन और मानस का हंस। निम्न में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु। रेहन पर रघु यह काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2008 ईस्वी। रेहन पर रघु प्रकाशन वर्ष रहा 2008 ईस्वी, जिसके रचयिता रहे काशीनाथ सिंह। यह उपन्यास विधा की रचना है। चाक भी उपन्यास है, जिसके रचयिता रहे मैत्रेय पुष्पा। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1997 ईस्वी। ठीक है, चाक उपन्यास के रचयिता रहे मैत्रेय पुष्पा, प्रकाशन वर्ष रहा 1997। एक ब्रेक के बाद का प्रकाशन वर्ष रहा 2008 और इसके रचयिता रहे अलका सरावागी। एक ब्रेक के बाद नामक उपन्यास के रचयिता रहे अलका सरावागी तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2008। ग्लोबल गांव के देवता नामक उपन्यास के रचयिता रहे रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता नामक उपन्यास के रचयिता रहे रणेंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2009। ठीक है, आगे देखते हैं। कथास तीसर की लेखिका कौन है? कथास तीसर की लेखिका कौन है? तो चंद्रकांता है। कथास तीसर की लेखिका चंद्रकांता रही। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यासों के नाम हैं बाकी सब खैरियत है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क इत्यादि। ठीक है, बाकी सब खैरियत है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क इत्यादि चंद्रकांता द्वारा रचित उपन्यास है। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो वाण भट्ट की आत्मकथा से है सुचरिता का संबंध।
इसके उपन्यासकार रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1946 ईस्वी। शेखर एक जीवनी के रचयिता रहे अज्ञे। पहला गिरमिटिया के रचयिता रहे गिरिराज किशोर तथा राग दरबारी के रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास निम्न में से कौन सा है? देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। प्रकाशन वर्ष रहा 1926 ईस्वी। भिखारिणी के रचयिता रहे विश्वंभर नाथ कौशिक। भिखारिणी के रचयिता रहे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रकाशन वर्ष रहा 1929 ईस्वी। मनोरमा के रचयिता रहे चंडी प्रसाद हृदयंश। ठीक है, चंडी प्रसाद हृदयंश रचयिता रहे मनोरमा के। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1924। एकाकिनी के रचयिता रहे श्रीनाथ सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1927। एकाकिनी के रचयिता रहे श्रीनाथ सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1927। अगला प्रश्न है, नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की लेखिका यानी कि नायिका नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका यानी कि प्रमुख पात्र कौन है? तो नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका के रचयिता रहे अमृतलाल नागर। नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास के रचयिता रहे अमृतलाल नागर तथा निर्गुनिया इस उपन्यास की प्रमुख पात्र मानी जाती है। निर्गुनिया इस उपन्यास के प्रमुख पात्र मानी जाती है। इसके अलावा यह उपन्यास दलित मेहतर पर केंद्रित है। ठीक है, या फिर कहे तो भंगी समाज पर केंद्रित है। दलित मेहतर पर केंद्रित यह उपन्यास है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है? सीधी सच्ची बातें भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। इसके रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, इसके रचयिता कौन रहे? भगवती चरण वर्मा। इसमें सन 1938 से 48 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से दिखाया गया है। सीधी सच्ची बातें नामक उपन्यास में 1938 से 48 तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से दिखाया गया है, जो कि भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा झूठा सच, तमस, आधा गांव, ये तीनों ही उपन्यास भारत विभाजन से संबंधित माने जाते हैं। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? निम्न में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? न आने वाला कल, यह मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, न आने वाला कल मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी। इसके अलावा प्रकाशन वर्ष इसका क्या रहा? 1968 ईस्वी। इसके अलावा पतन का प्रकाशन वर्ष रहा 1928। ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष रहा 1934 तथा टेढ़े मेढ़े रास्ते का प्रकाशन वर्ष रहा 1946। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक रहे अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत के कुछ अन्य उपन्यास है नदी बहती रही, एक बीघा प्यार, आंदोलन, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, कुहासे का दायरा इत्यादि। ठीक है, अभिमन्यु अनंत के कुछ अन्य उपन्यासों के नाम है नदी बहती रही, एक बीघा प्यार, आंदोलन, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, कुहासे का दायरा इत्यादि। आगे है, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1957 ईस्वी। इसके अलावा चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष रहा 1934। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष 1934 तथा यह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। यही सच है कहानी विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे मनु भंडारी। यही सच है मनु भंडारी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। निम्न में से जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो भूले बिसरे चित्र, यह जीवनी परक उपन्यास नहीं है। यह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है, जबकि खंजन नयन और मानस का हंस
अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी परक उपन्यास है। खंजन नयन और मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें खंजन नयन में सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है, जबकि मानस के हंस में तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया गया है। पहला गिरमिट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें गांधी जी के जीवन का चित्रण किया गया है। पहला गिरमिटिया गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास है कहे तो। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो रत्ना की बात अधूरा उपन्यास नहीं है। यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगे राघव का पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, किनका उपन्यास है यह? तो रांगे राघव का यह पूर्ण उपन्यास है। किनके जीवन पर आधारित है? तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है तथा चोटी की पकड़ निराला का अधूरा उपन्यास है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो बेघर, जिंदगी नामा, आवा, कुंयाजन। ठीक है, ये प्रकाशन की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम है। बेघर का प्रकाशन वर्ष रहा 1971, जिसके रचयिता रहे ममता कालिया। ठीक है, बेघर की रचयिता कौन रही? ममता कालिया। प्रकाशन वर्ष रहा 1971। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष रहा 1979, इसकी रचयिता रही कृष्णा सोबती। आवा का प्रकाशन वर्ष रहा 1999। आवा का प्रकाशन वर्ष रहा 1999, इसकी रचयिता रही चित्रा मुदगल। तथा कुंयाजन का प्रकाशन वर्ष रहा 2005, इसकी रचयिता रही नासिरा शर्मा। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।